विश्वादेव सवितर्दुर्तान पराशुर भद्रम तनयासु ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरा स्थिरंगस्तुष्वांशनुर्भि व्यशीमहि देवहितं यदायु वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रत हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ भूमि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम दामा गन्मा देवाया जनम पृथिव्या जत्रा देवासो आजुखन्तविश्वे ऋक्सामाभ्यागुसन्तारन्तो जाजुर्भीरा यस्पोखे णासामीखा मदेमा इमा शामु में सन्तु दे वीरो खाधेत्रायस्वस्वाधीते मयि नग्गो हिग्गो सीः। यह प्रथम मंत्र यज्ञ भूमि पर यजमान के आसीन होने से संबंधित है और उसी समय पढ़ा जाता है। इदम पृथिव्या, इस यज्ञ भूमि पर देव यजनम, देवों को यजन करने, देवों की यजन करने यानी उनके यज्ञ स्थान पर आगन, मैं आ गया हूं। यत्र विश्वे देवासा, जहां पर, जिस यज्ञ भूमि पर सभी देवगण अरिष्टंत प्रेम पूर्वक बैठे हैं। ऋक् सामाभ्याम यजुर्भि, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और सामवेद से मंत्रोच्चारण हो रहा है। संतरंतः, इस यज्ञ को पूर्ण करते हुए हम यह कामना करते हैं कि यज्ञ पोषेम, यज्ञ की समृद्धि हो और इस यज्ञ की समृद्धि से हमें धन धान्य की वृद्धि प्राप्त हो। ईशा, अन्न द्वारा सम्मदेम, हम आनंदित हों, यानी पर्याप्त अन्न मिले ताकि इस अन्न धन की प्राप्ति से हमें प्रसन्नता है। इमाह देवी आपा, यह जो यज्ञ स्थल पर पवित्र दिव्य जल रखा हुआ है, यह मे संतु, मुझ यजमान का कल्याण करे। औषधि, हे औषधियों, त्रायस्य, तुम हमारी रक्षा करो। यज्ञ भूमि पर औषधियां रखी हैं, उनसे प्रार्थना किया जा रहा है कि वे रक्षा करें। स्वधिते, स्वधित कहते हैं अस्त्र को। हे अस्त्रो, तेनाम मां हिंसी, तुम इस औषधि
कि हिंसा मत करो, यानी उसको काटो नहीं। इस यज्ञ स्थल पर, देव पूजन के स्थान पर हम यजमान एकत्र हैं। यहाँ समस्त देवगण सप्रेम बैठे हैं। याजक गण ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों से समस्त यज्ञ की प्रक्रियाएं पूर्ण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम अन्न, धन और समस्त समृद्धियों से संपन्न हो जाएंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। यह दिव्य जल यज्ञ भूमि पर है, वो मेरे लिए कल्याणकर हो। हे औषधे, हमारी रक्षा करो। हे शस्त्रों, तुम इस औषध की हिंसा न करो, अर्थात इसे क्षति न पहुंचाओ। पद रूपांतरण है, हम एकत्र यज्ञ भू पर हैं, सकल देव भी प्रेमासीन। हम एकत्र यज्ञ भू पर हैं, सकल देव भी प्रेमासीन। याजक वेद मंत्र से करते, पूर्ण क्रियाएं हो तल्लीन। फलतः हम परिपूरित होंगे, सब वैभव से बने अधीन। करें दिव्य जल मंगल त्यों ही, शस्त्र करें मत औषध क्षीण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है जल दीक्षा और तप। और संबंधित मंत्र का प्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृते नानो घृतत्वाः पूनन्तु विश्वज्ञो हीरप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्याः शुचिरा पूत एमि दीक्षा तपसोस्तनुरसितान्तु वा शिवाग्मुषग्मां परिदधे भद्रं वर्णं पुखियन्ना। यह दूसरा मंत्र यजमान जब यज्ञ भूमि पर यज्ञ के परिपूर्ण हेतु बैठता है तो जल से उसका पवित्रीकरण होता है। और उस समय पढ़े जाने वाला यह दूसरा मंत्र है। मातरा आपा, हे आप माने जल, तुम माताओं के समान हो, जो कि शिशु को पवित्र करते हैं जलादि से, भांति भांति से। वैसे तुम शुद्धयन्तु, हमें शुद्ध करो, हम यजमानों को शुद्ध करो। न पुनन्तु, हमें पवित्र करो। देवी आपः, हे दिव्य जलों, विश्वम संपूर्ण, रिप्रम दोष को, प्रवहन्ति तुम बहा देने वाले हो। हे जलो, तुम पवित्र करते हो, इसलिए अपवित्रता जन्य जो दोष होता है उसको तुम बहा ले जाते हो। शुचि, तुम पवित्र हो। आभ्या, इन पवित्र जलों के द्वारा मैं आपूता समंतात
पवित्र हो रहा हूं, तो जल माताओं के समान हितकारी है, पवित्र कर देने वाला है। यह जल अपने तेजस्वी रूप से हमें पवित्र करे, तेजस्विता प्रदान करे। यह जल आकाश से गिरा है, अस्त दिव्य है, निर्दोष है। जल आकाश से आता है मेघों से, और वो जल बड़ा ही पवित्र होता है, डिस्टिल्ड वाटर टाइप वाटर जैसा होता है। इसी कारण यह हमारे भीतर सभी पापों को बहा ले जाए, हमारे भीतर के जितने पाप हों सब नष्ट हो जाएं। इस जल के द्वारा रोगों के बीज नष्ट हों और अपवित्रता, आम दोष यानी अपच वाला दोष न रह जाए, ये सारे दोष दूर हों। मनुष्य का शरीर दीक्षा और तप का शरीर है। दीक्षा का अर्थ है व्रत लेना, यज्ञ या किसी व्रत को लेने को दीक्षा कहते हैं। यज्ञ के व्रत या अन्य संबंधित किसी अनुष्ठान के हित जो प्रतिज्ञा की जाती है, जो व्रत लिया जाता है, वही दीक्षा है। द्वंद्व का अर्थ है शीत उष्ण सुख दुख आदि को समभाव से सहना। तो हमें ऐसी शक्ति मिले कि इस द्वंद्वमय संसार में, जहां कि सुख के साथ दुख लगा रहता है, जहां पर जन्म के साथ मरण चलता रहता है, शीत के साथ ताप, ताप के साथ शीत जहां चलता रहता है, तो इस द्वंद्वमय संसार में हमें सहन शक्ति का विकास हो। मनुष्य व्रती बनकर जितना ही अधिक द्वंद्वों को सहन करेंगे, उतना ही अधिक वे स्वास्थ्य, सौख्य, आरोग्य और आयुष्य पाएंगे। संसार में द्वंद्व है, यानी दो विरोधी विचारधाराएं हमेशा हैं, दो विरोधी तत्व हमेशा हैं। तो सुख दुख हानि लाभ, जन्म मरण सुख दुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल बर कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नहीं। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हानि लाभ सुख दुख सब होगा, जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा, ये सब काल कर्म बस हो ही गोसाई, कैसे बरबस रात दिवस की नहीं। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा। तो इस द्वंद्वापूरी संसार में हम याजकों को, यजमानों को स्वास्थ्य मिले, सौख्य मिले, आरोग्य मिले और आयुष्य बढ़े। हम द्वंद्व को सहने में सक्षम बने। गीता में कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। योग है क्या? द्वंद्वों में सम रहना, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जन्म में मरण में, मान में अपमान में, इनमें मन को विचलित न होने देना ही जो है वो योग है गीता का। और वेदों से, उपनिषदों से आती हुई यह भावना गीता में और अन्य ग्रंथों में समाहित हुई है। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य इस द्वंद्व भरे संसार में सुख दुख जन्म मरण आदि द्वंद्वों को सहने में जितना ही सक्षम होगा, उतना ही स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आरोग्य प्राप्त करेगा। दीक्षा और तप से
मानवीय शरीर तपह तेज से परिपूरित हो जाता है। मुखमंडल पर आभा बिखर जाती है, कांति आती। मैं सुखद कल्याणप्रद कांति के विषय में, ताकि हमारा शरीर ओजस्वी हो जाए, कांतिमय हो जाए, मैं दीक्षा व्रत ले रहा हूं, तपश्चर्या को धारण कर रहा हूं, यज्ञ आदि शो कर्म में अपने को संलग्न कर रहा हूं। पद रूपांतरण है, जल जननीवत हितकारी है, बाहर भीतर शुद्ध बनाता। जल जननीवत हितकारी है, बाहर भीतर शुद्ध बनाता। औषध है, यह दिव्य सलिल सारे रोगों को दूर भगाता। दीक्षा से, तप से मंडित मानव में है तेज अलौकिक लाता। सुख, मंगल, आरोग्य और आयुष्य कांति से जोड़ता नाता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चतुर्थ अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है वृष्टि जल दिव्य जल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। पाहीनां पायो सिवर्चोदा आसिवर्चो मे देहि व्रतरस्यासि कानि नागश्चक्षुर्दा आसि चक्षुर्मे देहि। इस तीसरे मंत्र में जल की उत्पत्ति और उपयोगिता का कथन है। यज्ञ हो रहा है और यजमान का पवित्रीकरण हो रहा है। जल के माध्यम से पवित्रीकरण होने के क्रम में जल की महत्ता का भी कथन हो रहा है। तो जल की उत्पत्ति पहले बताई जा रही है कि हे जलो, और वर्षा से आने वाले जलो, तुम महीनाम पयः असि, धरतियों के ही दूध रूप हो, या धरतियों के ही जल। तात्पर्य है कि सूर्य धरती के जल को सोख कर भाप बनाता है, भाप बादल बनाती है और बादलों से वृष्टि होती है, पृथ्वी पर आती है। यह वृष्टि वाला जल बड़ा पवित्र होता है, डिस्टिल्ड वाटर की भांति होता है। तो अब जल की उत्पत्ति का कथन किया जा रहा है। वह जल जो पवित्र करता है उसकी महत्ता बताई जा रही है कि हे जलो, और वर्षा के माध्यम से आने वाले जलो, महीनाम पयः असि, तुम इसी पृथ्वी के जल हो। भले ऊपर अंबर तल से आए हो, लेकिन तुम्हारा मूल संबंध पृथ्वी से है। मैं वर्षा देह, हे जलो, हमें वर्ष प्रदान करो। वर्ष माने तेज। मैं, मुझे, वर्षा देह, तेज दो। हे जलो, तुम वृत्रस्य कनीन असि, तुम वृत्तासुर के नेत्र की कनीनिका हो। मान्यता है ऐसा कि वृत्तासुर का वध किया
इंद्र ने तो उसकी जो पुतली थी वो पृथ्वी पर गिरी और उसी से जलों में दिव्यता आई, जलों में शक्तिमत्ता आई। तो यहाँ पर वृत्त की कनीनिका कहा गया है। भले वो राक्षस था लेकिन उसके नेत्रों में और अंग प्रत्यंगों में कोई कमी तो नहीं थी ना, बलवान कम थोड़े होते थे दैत्य। तो हे जलो, तुम वृत्तासुर की कनीनिका हो। कनीनिका माने पुतली। चक्षुर्दास, तुम नेत्र में तेज देने वाले हो। मैं चक्षु दे, मुझे नेत्र दो, यानी मेरे नेत्रों में तेज दो। भाव विस्तार है। पृथ्वी का जल सूर्य की किरणों द्वारा वाष्पित होकर मेघ बनता है। यह मेघमंडल जल वर्षण का कारण होता है और उसी माध्यम से धरती पर विष रूप में जल आता है। यह जल बड़ा पवित्र, स्वच्छ, औषधीय जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर की तरह होता है। यह पूर्ण निरापद जल है। यह पोषक है। यह जल स्वास्थ्यप्रद है और वर्चस्वता माने तेज को बढ़ाने वाला है, रोगों को मिटाने वाला है, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, पोषक है। अस्तु यह जल हमें वर्चस्वता दे, तेज दे। हे जलो, तुम वृत्तासुर की कनीनिका हो, पुतली हो। अंजन को वृत्त की पुतली कहा जाता है। अंजन दृक शक्ति बढ़ाता है। तो जल को भी आंखों में छींटा मारा जाता है ताकि बल बढ़े। उससे नेत्रों में जो नसें होती हैं उनमें रक्त संचार बढ़ जाता है। इसलिए जल का छींटा आंखों में डालना चाहिए। तो जलों को अंजन की तरह बताया गया है, लाभप्रद। तो हे जलो, तुम वृत्तासुर की पुतली हो, तुम दृक शक्ति को बढ़ाने वाले हो, अंजन तुल्य हो। हे वृक्ष जल, तुम अंजनवत हमारी दृक शक्ति में वृद्धि करो। तो हे वर्षा जल पोषक, तुम वर्चस्वता बढ़ाओ। हे वर्षा जल पोषक, तुम वर्चस्वता बढ़ाओ। नयनों में अंजन बनकर हम में शक्त्यारोग्य जगाओ। तो तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा तो उसके नेत्र की कनीनिका गिर पड़ी और अंजन बन गई। तो वर्षा के जल में अंजन की तरह नेत्रों को दिव्य बनाने की, आरोग्य बनाने की शक्ति है। तो वर्षा का जल नेत्रों के रोग दूर करता है। इस पर शोध भी हो सकता है। वैसे शीतल शुद्ध जल का छींटा नेत्रों में ज्योति बढ़ाता है। यह तो प्रयोग सिद्ध तथ्य है। हम में तमाम लोग ऐसा करते भी हैं। शुद्ध मेघ जल का प्रयोग गोदुग्धवत शक्तिप्रद भी है। नेत्र रोग नाश करने वाला है। दृश्य दोष को दूर कर दृक शक्ति को बढ़ाने वाला है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है
पवित्रता की चाह, अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम चित्पातिर्मा पूना तुप्पा पातिर्मा पूना तु देवो मा सविता पूना त्वच्छिदरे न पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पावित्रा पाते पावित्रा पू तस्या जत्कामः पूने तत्साकेयम् मा। इस चौथे मंत्र में पवित्र बनने की प्रशस्त कामना है। अनेक देवों से प्रार्थना की जा रही है कि वे जीवन को पवित्र बनाए। पवित्र जीवन सात्विकता को बढ़ाने वाला होता है, शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, वैचारिक पवित्रता लाता है। इसलिए पवित्र होना, पवित्र जीवन बिताना देव लोग तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो उसी पवित्रता की कामना भिन्न भिन्न देव शक्तियों से की जा रही है। चित्तपति, चित्त माने चैतन्य, ज्ञान। हे ज्ञान के स्वामी परमात्मन, मां पुनातु, तुम मुझको पवित्र करो। वाक्पति, वाणी के अधिपति देव, तुम मां माने मुझे, पुनातु माने पवित्र करो। सविता देवा अच्छिद्र पवित्र, सविता देव अच्छिद्र माने परिपूर्ण निर्दोष पवित्रता से हमें परिपूरित करें। सूर्य से रश्मि, सूर्य देवता की किरणें, मां पुनातु, मुझे पवित्र बनाए। हे पवित्रता पते परमात्मन, ते पवित्र पूत से, पवित्रता को पवित्रता करने वाले तुम पवित्रता की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हारी पवित्रता से पुनामि, मैं पवित्र होता रहूं, ऐसी प्रार्थना है। यत कामः पुने, जिस कामना से पवित्र होना चाहता हूं वह कामना परिपूरित हो। तत् सकेयम, वह सिद्ध हो, मैं समर्थ जीवन बिता सकूं। हे ज्ञान के स्वामी परमात्मन, मुझे पवित्र बनाओ। वाणी के अधिपति देवता, वाग देवता, मुझे पवित्र करें। सविता देवता, निर्दोष पवित्रता से हमें मंडित करें। सूर्य की पावन कल कोमल किरणें मुझे पवित्र करें। हे पवित्रता के अधिपति परमात्मन, पवित्रता को पवित्र करने वाले तुम हो। तुम्हारी पवित्रता से मैं पवित्र बनूं। जिस यज्ञादि शुभ कर्म में मैं पवित्र बनने की इच्छा करूं, तेरी कृपा से उसे सिद्ध करने में समर्थ बन सकूं। पद रूपांतरण है। ज्ञान पते परमात्मन, मुझको पवित्र करो। ज्ञान अधिप परमात्मा मुझको पवित्र करे।
वाकपति जो देव मुझ में पवित्रता को भरे, सविता करे पवित्र, रवि की रश्मि करे पवित्र। हे पवित्रता के पुनीत कर्ता प्रभु, करो पवित्र। तेरी सहज पवित्रता मुझको सदा पवित्र करे। इच्छा करूं मैं जहां भी शुचिता वहां भरे। इच्छा करूं जहां पर मैं वहां पवित्रता भरे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है देवों से कृपा की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवो देवा स ईमहे वामं प्रायत्यध्वारे। आवो देवा स आशिखो जजियासो हवामहे। इस 5वें मंत्र में देवों के कृपा कटाक्ष की कामना की गई है। देवासह, हे देवों। ये देवासह देव शब्द का बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। अगर लौकिक संस्कृत होती तो देवाह होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में देवासह ऐसा हो जाता है, यानी बहुवचन में सह लग जाता है। बालकासह, रामासह, इस प्रकार का रूप बनता रहेगा। तो देवासह, हे देवों, अध्वरे हिंसा रहित यज्ञ कर्म में प्रयत्न चलते हुए मुझे समर्थ बनाओ, मैं हिंसा रहित यज्ञ का संचालन कर सकूं। और इमहे, मैं चाहता हूं कि मुझे सौंदर्य और धन मिले। यज्ञासः आशीषः, यज्ञासः कहते हैं पूज्य, आशीषः माने आशीर्वाद, पूज्यों का आशीर्वाद मिले। वह तुम्हारा, हवा में माने आवाहन हम सब करते हैं, ताकि हमारा यह यज्ञ और इसके साथ ही जीवन यज्ञ सदा सफलतापूर्वक परिचालित होता रहे। हे देवों, हम हिंसा रहित जीवन यज्ञ के सकुशल संचालन में तुम्हारे कृपा रूपी धन की कामना करते हैं। हमारा जीवन यज्ञीय सौंदर्य से संचालित होता रहे, यह कामना है। इस महत्वपूर्ण कार्य में हम तुम्हारे पवित्र आशीर्वाद की कामना करते हैं। हे देवों, हमें धन और अपना पूज्य आशीर्वाद प्रदान करते रहो, ताकि हमारा यह जीवन यज्ञ सफलतापूर्वक चलता रहे। पद रूपांतरण है, हिंसा रहित हमारा जीवन यज्ञ चले सोत्साह। हिंसा रहित हमारा जीवन यज्ञ चले सोत्साह। एक दर्श तो पूज्य कृपा धन की है हमको चाह। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ की वैज्ञानिकता, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। स्वाहा
जज्यं मानसाः स्वाहोरोरन्तरिक्षात् स्वाहा जियावा पृथिवीभ्यां स्वाहा वातादारभे स्वाहा। इस छठे मंत्र में यज्ञ कर्म में जो आहुति प्रक्षेपण होता है उसमें पूर्ण समर्पण भाव हो और स्वाहा पूर्वक हो, समर्पित हो, और होती भी है स्वाहा हर आहुति के साथ किया जाता है। स्वाहा का अर्थ हुआ समर्पण भाव, यानी जो अपनत्व की भावना वस्तु विशेष या आहुति विशेष के प्रति होती है उसका त्याग, कि मैं कर रहा हूं, अहम का त्याग होना चाहिए। क्योंकि अहम आने से पवित्र कार्य लांछित हो जाता है। तो इसी क्रम में, इसी उद्देश्य से, इसी भावना से मनसः यज्ञम स्वाहा, हम मनोयोग पूर्वक मन की शुद्धि के लिए समर्पण भाव से स्वाहोच्चारण सहित यज्ञ करते हैं। पुरोह अंतरिक्षात् स्वाहा, उर माने होता है विस्तृत, विस्तृत। हम विस्तृत अंतरिक्ष के कल्याण के लिए स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति प्रक्षेपण करते हैं। देवा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, द्विलोक और भूलोक के कल्याण के लिए हम स्वाहोच्चार पूर्वक, समर्पण पूर्वक आहुति प्रदान करते हैं। वातात् स्वाहा, वायु की सहायता से हम समर्पण पूर्ण यज्ञ को करने में सक्षम हो। आरभे स्वाहा, यज्ञारंभ को पूर्ण समर्पण भाव से हम कर रहे हैं। हम यज्ञारंभ कर रहे हैं तो अहम भाव से पूरित होकर नहीं, बल्कि समर्पण भाव से, त्याग भाव से, परिपूरित पवित्र मन से हम यज्ञ कर रहे हैं। हम मनोयोग भाव पूर्वक मन की शुद्धि के लिए समर्पण भाव से यज्ञ करते हैं। ये भावार्थ विस्तृत रूप में चल रहा है। हम विस्तृत अंतरिक्ष के लिए, उसकी पवित्रता के लिए समर्पण भाव से यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं। हम द्विलोक और भूलोक के प्राणियों के हित के लिए समर्पण भाव से यज्ञ आहुति प्रक्षेपण करते हैं। हम वायु की सहायता से वायु शोधन के लिए यज्ञ करते हैं। वायु ही औषधीय द्रव्यों एवं घृत कणों की सूक्ष्म शक्ति से परिपूरित होकर सुख और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली बन जाती है। वायु देवता को हम इस भावना से समर्पण पूर्वक आहुति समर्पित करते हैं। पवित्र और निरामय जीवन बिताने हेतु हम समर्पण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आहुति प्रक्षेपण करते हैं। यज्ञारंभ संपूर्ण भाव से प्रारंभ हो, परिपूरित हो। इस भावना से, त्याग भावना से, समर्पण भाव से प्रेरित होकर के हम स्वाहोच्चारण के साथ यज्ञ प्रारंभ करते हैं। पद रूपांतरण है, मन अंतरिक्ष अवनि अंबर का हित सर्वत्र होता जाए। मन अंतरिक्ष अवनि अंबर का हित सर्वत्र होता जाए। हो वायु शुद्ध, फिर औषधीय गुण तत्व सब जगह फैलाए। संपूर्ण प्राणियों का हित हो,
आरोग्य सौख्य आकर छाए। हम मनोयोग पूर्वक यज्ञों को इसीलिए करते आए। हम मनोयोग पूर्वक यज्ञों को इसी हेतु करते आए। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है आहुति समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आकूत्यै प्रायुजे गणाये स्वाहा मेधायै मानसे गणाये स्वाहा दीक्षायै तपसे गणाये स्वाहा सारस्वत्यै पूषणे गणाये स्वाहा आपो देवीर्बृहतीर्विश्वाशं भुवो दिया वा पृथिवी उरो अंतरिक्षा बृहस्पतये हविषा विधे मस्वा। इस 7वें मंत्र में दिव्य शक्तियों को आहुति प्रदान द्वारा उनसे उनके कृपा कटाक्ष पाने की, उनके पूजन के प्रति अपने हृदय की समर्पण पूर्ण भावना को प्रकट करने के उद्देश्य से यह कथित मंत्र संचालित प्रतीत होता है। आकुत्य प्रयोज्य यज्ञ के हेतु संकल्प पूर्वक प्रेरणा करने वाले अग्नय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा पूर्वक यह आहुति समर्पित है। और मेधाये बुद्धि के लिए, बुद्धिवर्धन के लिए, मन से मन के लिए, दीक्षाए दीक्षा के लिए, तप से तप के प्रयोजन से, सरस्वती देवी के लिए, उनकी शक्ति सारस्वत शक्ति को प्राप्त करने के लिए, पोषक क्षेत्र पूषा के लिए, पोषक देव पूषा के लिए, देवी बृहति विश्व शंभु आपा, हे प्रकाशमान दिव्य महान विश्व का कल्याण करने वाले जलों, द्यावा पृथ्वी, हे द्विलोक और भूलोक, पूरो अंतरिक्ष, हे विस्तृत अंतरिक्ष लोक, बृहस्पति देव के लिए हविषा हव्य द्वारा हम तुम सबको स्वाहा विधेम स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पण भाव से आहुति समर्पित करते हैं। भाव विस्तार द्रष्टव्य है। यज्ञ करने के लिए मानसिक संकल्प के प्रेरक अग्निदेव के लिए यह आहुति समर्पित है। बुद्धि के लिए, मन के लिए, दीक्षा के लिए, तप के लिए, सारस्वत शक्ति की प्राप्ति के लिए, पोषक देव पूषा के लिए अग्नि में आहुतियां समर्पित की जा रही हैं। स्वाहा पूर्वक समर्पण हो रहा है।
हे प्रकाशमान दिव्य महान विश्व का कल्याण करने वाले जलों, हे देवा पृथ्वी, हे ज्ञानाधिपति बृहस्पति, हम हव्य समर्पण द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हें स्वाहोच्चारण पूर्वक हव्य प्रदान करते हैं। व्यापक अंतरिक्ष लोक को हम स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पण भाव से आहुति का समर्पण करते हैं। पद रूपांतरण है। प्रेरक अग्नि बुद्धि मन दीक्षा तप को आहुति अर्पित करते, सारस्वत प्रेरिका सरस्वती पूषा का शुभ ध्यान है धरते, आहुति अर्पित करते जल को मंगल कर जो सब सुख भरते, देवा पृथ्वी देव बृहस्पति नभ को आहुति अर्पित करते। इस प्रकार से समर्पण भाव की प्रधानता इस अध्याय में 7 मंत्रों में देखी जा रही है। और इस अध्याय में प्रथम मंत्र में एक भूमि पर आने, यज्ञों में उपस्थित देवताओं के दर्शन करने, शीश झुकाने, यज्ञ की दीक्षा लेने, पवित्र जीवन बिताने, देवों की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने, समर्पण भाव से यज्ञ करने आदि की भावनाएं संपूर्ण 7 मंत्रों में भरी हुई हैं। जीवन को यज्ञ बनाओ, आहुति बना दो, अपने जीवन को अर्पित कर दो, क्योंकि समर्पण ही सब कुछ है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा का चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। यज्ञ प्रदान की भावना से भरा पुण्यकृत्य है। उसमें देव शक्तियों की कृपा प्राप्ति, पवित्र जीवन, शुभ मांगलिक विधान, संपूर्ण विश्व का कल्याण, आत्म कल्याण आदि की भावनाएं भरित हैं, जो कि मानवता के लिए, कल्याण के लिए परमावश्यक हैं। वेदाध्ययन द्वारा, वेदों के श्रवण वाचन और अध्ययन अध्यापन द्वारा हम अपने भारतीय संस्कृति को उजागर करें। ऋषियों मुनियों के तपों में जीवन के उच्छ्वास स्वरूप निकले मंत्रों से कल्याण की भूमिका बनाएं। ये मंत्र कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। मंत्र के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। इसलिए हम सब इतना कष्ट उठा रहे हैं और इस कष्ट में भी आनंद आ रहा है, यह सोच करके कि आप सब जो पुनीत श्रोतागण हैं वे सब लाभान्वित होंगे, वेदों का, यज्ञ जीवन का, उसके संदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।